मांग कर रही है। राहुल गांधी जी ने कल प्रधानमंत्री निवास में जाकर धरना दिया, घेराव किया। विपक्ष के नेता का अधिकार धरना करना, घेराव करना। आज बीजेपी कार्यालय से लोग निकले कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, मत पहले हर ले। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये मदन राठौड़ जी बीजेपी के मंत्री आज घेराव करने निकले थे, और राजस्थान की पुलिस जो बीजेपी की गुलाम है वो उनके ऊपर पानी फेंक रही थी। गर्मी में वो नहा रहे थे, तो आ जाते वहाँ पर। हम खड़े थे कलेक्ट्री में, कहा घेराव में आ जाओ यार। हम बीजेपी वालों से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन डर नहीं रहे। अरे पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, ये तो हिंदुस्तान का नौजवान भला है, नहीं तो संसद में घुस जाता। अरे बीजेपी के चोरों, रो रहा है राजस्थान, और तुम पानी की बौछार करके नहा रहे हो। ये जो नहाने का तुम नाटक कर रहे हो, ये नाटक ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये नाटक जो तुम्हारे यहाँ फेल हो गए, इसलिए बीजेपी का जाना तय है। ये देश से भी जाएंगे, राजस्थान से भी जाएंगे। बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी के नेता नाटक कर रहे हैं। अभी हम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हम जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी कार्यालय की तरफ। तो उन्होंने चैलेंज किया है, वो चैलेंज पूरा किया जाएगा। लेकिन हम कहते हैं लोकतंत्र का सम्मान बीजेपी को करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब की कल चिल्टन से गिरफ्तारी हुई है, वो लोकतंत्र का अपमान है। इसका विरोध लगातार जारी है। क्या कहना है सर, जो अभी हुआ है, जो अभी पुतला दहन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, प्रताप जी खाचरियावास साहब का कथन बिल्कुल सत्य है। जिस तरीके से दिल्ली में निंदनीय घटना हुई, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, और बड़ी निंदनीय है ये। पूरे देश में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया गया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बर्बरतापूर्ण है, और मोदी जी की तानाशाही है, और ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट है वो कितना असरदार है, और जो अब जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस सरकार भी अब सीजेपी के साथ जुड़ चुकी है कहीं ना कहीं, तो लगातार ये जो प्रोटेस्ट है ये कितना असरदार है? जी, बहुत असरदार है, क्योंकि देश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं, और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ हैं, और इस तरीके के छात्रों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, बच्चियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। सर आपका क्या कहना है, जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है और जो अभी चल रहा है जगह जगह, जो कांग्रेस है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं सतीश जिंगानिया जोटवाड़ा मंडल अध्यक्ष आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैडम, 2 रोज पहले सीजेपी पार्टी और नीट के जो भी अध्ययन करने वाले जो स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में किया, दिल्ली स्थित जंतर मंतर पे किया। जैसा उनका प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट था, किसी भी प्रकार का कोई हिंसक प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, जिसको आज जनता तानाशाही सरकार भी कह रही है, इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को, इस शांतिपूर्वक किए गए प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा इस टाइप का बना दिया कि जैसे कोई उग्रवादी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई आतंकवादी कोई कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, इस तानाशाही सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब देश में अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना भी कोई क्राइम हो गया है? क्या देश में डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है? लोकतंत्र को खत्म करने के लिए या लोकतंत्र को खत्म करने की इच्छा रखने वाले ये जो नपुंसक जो लीडरशिप जो बैठी हुई है, मैं इनको चेताना चाहता हूं कि आज जो जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी के तत्वाधान में अंबेडकर सर्किल पे भी प्रोटेस्ट हुआ था। आज हमारे ऊर्जावान पूर्व मंत्री बड़े भाई प्रताप सिंह जी खाचरियावास के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सर्किल पे भी आज मोदी जी का और गृह मंत्री जी का पुतला जला करके हमने प्रोटेस्ट किया है। इनके माध्यम से दोबारा हम चेताना चाहेंगे कि अब भी अगर ये सरकार नहीं चाहती है, इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करती है शिक्षा मंत्री और मोदी जी का, तो देश में जगह जगह आंदोलन का उग्र रूप दिया जाएगा, और आंदोलन को बहुत ज्यादा बड़ा और विशाल तरीके से और ज्यादा उग्र किया जाएगा।
सर मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे पेपर लीक के जो मामले हैं वो हर सरकार में होते आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी हुए हैं, बीजेपी में बहुत ऊंचे स्तर तक हुए हैं। तो आपको लगता है अभी 33 दिन से ये जो सीजेपी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट करना, पुतले दहन करना, इसके वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? जो सरकार है वो सोचने पर मजबूर हो सकती है? आप देखिए, आज कलेक्ट्रेट सर्किल से माननीय पूर्व मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह जी खाचरियावास के नेतृत्व में ये आगाज किया गया है कि सभी जगह पर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। आप देखिए, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे सीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। उन्होंने कितने कायराना तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया, दीप के जी को परेशान किया। चलो ठीक है, सीजेपी का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था, बीजेपी ने अपने मनमानी कर ली। उसी प्रकार राहुल गांधी जो विपक्ष के एक बहुत बड़े लीडर है, समझदार है, पढ़े लिखे, आप देखिए उनके साथ कितनी जाति की, उनको मारा गया, उनके नाक से खून भी आ रही है। मैं कहता हूं कि ये सरकार कायराना सरकार है, बिल्कुल कायर है। और यहाँ बैठे हुए सारे, कोई राम मंदिर में चोरी का आरोपी है, कोई बड़े बड़े करोड़ों के घोटाले का चोरी। जिस प्रकार से ये क्या करते हैं, डराते हैं, ईडी की धमकी देते हैं, और जैसे ही अगला बीजेपी में जाता है वॉशिंग मशीन से धुलकर और साफ कपड़े और सफेदी आ जाती है। ये बहुत बड़े चोर है। हमारे प्रधान जी वहाँ मेलोडी बांटते फिर, अरे खुद के देश की तो हालत खराब थे, खुद का देश ने सुधार कौन पा रहा? पगा बढ़ती तो दिखे को ना, डूंगर बढ़ती दिख रही है। सर ये जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, इसमें जैसे कि सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, उन्हें जबरन वहां से हटा दिया गया, और उसी के साथ जो अभिजीत दिपके हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको भी मतलब एंटी नेशनल कह दिया जाता है कभी, तो उनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो आपको उस पर क्या? देखिए, आप आज की कंडीशन ये बन गई है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो सबसे पहले तो पाकिस्तान का बन जाएगा, वो सबसे पहले मुसलमान बन जाए। इनका फंडा हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, इन चारों, अरे चार पहिए होते हैं कुर्सी के, अगर एक पहिया टूट जाएगा तो कुर्सी पे आप बैठोगे का? तो उनकी कंडीशन ऐसी है। ये चोर है और माँ चोर है। इनके साथ ऐसा होगा जिस प्रकार से हमने पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, गोरों से लड़े थे, और अब हम चोरों से लड़ रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ साथ ये जो धरना है ये और ज्यादा उग्र होते जा रहा है, कहीं जयपुर में हो रहा है और अलग अलग शहरों में जो सीजेपी से रिलेटेड प्रोटेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के लिए जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो लगातार होते जा रहे हैं। पर अब इस पे सरकार की चुप्पी कब खुलेगी ये किसी को नहीं पता। तब तक के लिए बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। कैमरा संयोजक विजेंद्र के साथ मैं ललिता चौधरी।